हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीयूईटी पीजी 2023 ने अपने फॉर्म रिलीज कर दिए हैं और फॉर्म रिलीज करते के साथ ही अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको अपना मास्टर्स करना है, वो भी फिजिक्स में, तो ऐसे में एलिजिबिलिटी और सिलेबस क्या होगा, चलिए देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिक्स के लिए बताई है उन्होंने कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो ये जान लो कि पेपर कोड है PGQP 24। 24 इज द पेपर कोड। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल पेपर कोड है, वो आपको फॉर्म में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना है 24। एलिजिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री आपके फिजिक्स में होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स में होना चाहिए, या फिर आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, ऑनर्स फिजिक्स है आपका पेपर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है। साथ में अब देखते हैं कि अगर आपका बैचलर डिग्री है साइंस में विद फिजिक्स कोर्स, फिजिक्स आपने पढ़ रखा है मेजरली 3 साल में कभी ना कभी आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो 2 कोर्सेज, मतलब कि एटलीस्ट आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल में 2 साल पढ़ रखा हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रखा हो, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो। बेसिकली अगर इतने बात को सुलटाएं तो ये कह रहा है कि आपने मैथ पढ़ रखा हो, आपने फिजिक्स पढ़ रखा हो, तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई एमएससी में कर सकते हैं। अब बात रही कि ये तो एलिजिबिलिटी की बात रही, अब बात करते हैं हम सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या है जिससे कि ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो सकता है। देखो, यहाँ पे जो तुम्हें कंटेंट और पीडीएफ नजर आ रहा है, ये डायरेक्टली सीयूईटी के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। आप जा करके वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे पूरे के पूरे साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में दे रखा है। हमें क्या चाहिए? फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स SCQP 24, तो हम इसको जैसे ही टैप करेंगे वैसे ही हमें ये फिजिक्स के ऊपर लेके चला जाएगा। ये आ गए हम फिजिक्स के सिलेबस पे। PGQP, माफ करना, SCQP 24, और इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार शुरू होता है, जिसमें कि सबसे पहले इन्होंने पहले ही क्लैरिटी दे रखी है कि देखो जी, ऐसा है कि ये पूरा पेपर जो है वो डिवाइडेड रहेगा 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और ये 100 क्वेश्चन 2 भाग में डिवाइडेड होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, जनरल अवेयरनेस, इन सारी चीजों के बारे में होगा। और 75 क्वेश्चन जो होगा सोनली सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन से होगा, सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जो सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। तो अभी तुम्हें कहाँ पे पेपर देना है? अभी तुम्हें देना है फिजिक्स का। तो फिजिक्स के सिलेबस में बात करें तो सबसे पहली चीज है मैथमेटिकल मेथड, जिसमें कैलकुलस, सिंगल मल्टीपल वेरिएबल का, फिर कोफिशिएंट्स के बारे में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंट थ्योरम। देखना, ध्यान रखना है कि जो थ्योरम्स के बारे में बात हो रही है उनका एप्लीकेशंस कहाँ पे है ना, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखोगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ये जो मैथमेटिकल मेथड है, ये डायरेक्टली आपसे फॉर्मूले तो नहीं पूछे जाएंगे, एजर्शन और रीजन के थ्रू पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज कि मैकेनिक्स और जनरल मैटर प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है उस बारे में बात होगी। तो मैकेनिक्स में ये भैया ना पूछे तो हो ही नहीं सकता, इसका एप्लीकेशन तरीके से पढ़ के जाना। साथ में मैकेनिक्स के आपको दे रखा है यूलर्स इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के बारे में है, कंजर्वेशन के बारे में है। कंजर्वेशन, देखो ध्यान रखना, ये कंजर्वेशन जो है ना, कब कब कंजर्व होता है, कौन सी चीज कंजर्व होती है, किस सिचुएशन में, ये आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखा है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। केपलर्स लॉ कहीं नहीं गया है, इससे आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। ग्रेविटेशन से आपको मिलेगा। ग्रेविटेशन के साथ साथ आपको उसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटीज होती हैं, जो स्केप वेलोसिटी है या ऑर्बिटल वेलोसिटी है, किस चीज पे निर्भर कर रहा है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें तो उसमें सेंटर ऑफ मास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास आपने ढंग से पढ़ लिया हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास कैसे हम निकालते हैं, इक्वेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, कब कंजर्व होता है, अगर वेरिएबल मास हो तो कैसे निकालते हैं, कोलिजन्स, कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी आप करके रखेंगे। फिर आता है ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि देखो 12th क्लास से जो ये शुरू होता है और ये वहीं से इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई हिसाब नहीं है, हर जगह पे यूज होता है। तो इसमें तो कुछ ऐसे टॉपिक है नहीं कि जिसको कि मैं ये कहूँ कि भैया ये पढ़ लेना, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से खत्म कर लेना। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में अगेन आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कर लिया तो मैग्नेटिज्म के साथ उसको आप आराम से स्विच कर सकते हैं। बायोसावर्ट लॉ है इसमें, फिर एम्पियर लॉ है, फैराडे लॉ है। तो इन लॉ का इस्तेमाल कहाँ होता है? और हाँ, यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के मोटर्स और सर्किट जो होते हैं, उन सारे सर्किट और मोटर को याद रखना। इंडक्टेंस है और सेल्फ इंडक्टेंस है, ईएमआई होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये सारी चीजें, डाई इलेक्ट्रिक तो पक्के तौर पे ध्यान रखना कि कैसे कैपेसिटर में हम कब डालते हैं डाई इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से बढ़ता और घटता वो कैपेसिटी बढ़ती घटती रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद चार्ज पार्टिकल्स के बारे में कि चार्ज पार्टिकल को, एक चीज और ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो स्टेटमेंट और रीजन में आपको देखने के लिए बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। पेपर बहुत टफ नहीं होता, लेकिन आपने जो पढ़ रखा होता है उसी के एप्लीकेशन से सवाल पूछे जाते हैं। देन वी हैव काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स और काइनेटिक थ्योरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे कि कैसे लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इफेक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम जैसी बात करेंगे हम केमिस्ट्री में चले जाएंगे, लेकिन अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो फिर आपको आ जाएगा वो फिजिक्स में, जहां पे आपको पढ़ना है कार्नोट साइकिल पढ़ लेना, इंट्रोपी के बारे में, और ये क्लॉसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी यूजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको एजर्शन और रीजन में पूछे जाएंगे। तो एजर्शन रीजन तो एकदम उसी प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इन सारे प्रोसेसेस में क्या चीजें कांस्टेंट होती हैं और कैसे वो डेवलप होती हैं। साथ में मीन फ्री पाथ है, और अलग अलग 3 प्रकार के वी, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू, इन सारी चीजों का रिलेशन कैसे स्पीड से हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। साथ में और लास्टली मॉडर्न फिजिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज नाउ राइट नाउ ऑल द वर्ल्ड इज मोर और लेस दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशन की, न्यूक्लियस का अलग इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद हम जो बैटरीज बनाने की बात करें, रिचार्जेबल बैटरीज, तो वो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? कहीं ना कहीं वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, मॉडर्न केमिस्ट्री का पार्ट है। तो उन सबको पकड़ते हुए एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में 2 ही चीजें आती हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसको आप अच्छे से स्टार्ट करोगे 12th लेवल से पढ़ना और इसको ग्रेड लेवल तक पढ़ोगे। तो देखो 2 टॉपिक जिसको पूरा पूरे तरीके से आपको पढ़ना है, तो वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, तरीके से एकदम तैयार कर लेना। देन सॉलिड स्टेट, जो फिजिक्स का सॉलिड स्टेट है वो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगेन 12th में अगर याद हो तो लास्ट के जो टॉपिक रहते थे वही वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट में क्या तुमको पढ़ना होगा, तो ये जंक्शन और जो डिफेक्ट होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो पढ़ना होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। लेटिस के बारे में पक्के तौर पे पढ़ के जाना कि लेटिस क्या होता है, लेटिस स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डिफेक्ट कैसे आता है। और ये जो हमारा बॉन्ड था, बॉन्ड बैंड थ्योरी, माफ करना, जो भी बैंड होते हैं उन सारे बैंड के बारे में पढ़ना जरूर। और कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, और बीच वाला जो बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो जो स्पेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में ज्यादा अंतर होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लेना, 1 सवाल यहाँ से मिलेगा तुमको, 2 से 3 सवाल यहाँ से मिलेगा तुमको गेट से, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, ट्रूथ टेबल्स, इन सबको ध्यान में रखना। देखो मोर और लेस जो तुमने 11th 12th में पढ़ रखा है वही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन 11th 12th से स्टार्ट करके ग्रेड लेवल पे कंप्लीट करना बहुत जरूरी होगा, जहाँ पे डबल ट्रिपल टिक लगा हुआ है। उन सारे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है।
मिनिमम 5 ईयर का बैक पेपर तैयार करके जाना, और क्वेश्चन पेपर ढूंढने के लिए आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें, दैट इज www.dailywipes.in। जाओ, अपने मॉक पेपर लगाओ और अपनी तैयारी को ब्रश बूस्ट करो। मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो जाओ, जुड़ो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो, आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. Do comment your views. God bless you all.